तालिबात अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जिन जमात तलबा ने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो उसे जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन का बटन प्रेस कीजिए ताकि मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। वीडियो पसंद आता है तो उसे लाइक भी कीजिए और शेयर भी कीजिए और वीडियो को शुरू से आखिर तक देखिए। टुडे वी आर गोइंग टू लर्न क्वेश्चन नंबर 5 ऑफ प्रैक्टिस सेट 3.4। आज हम मशक़ सेट 3004 का सवाल नंबर 5 शुरू करने जा रहे हैं। तो चलिए फिर आज का वीडियो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, प्रूव दैट एनी रेक्टेंगल इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। सवाल नंबर 5 है, साबित कीजिए कि हर मुस्ततील मुस्तकिमुल मुहीत होता है। इन दिस क्वेश्चन अ रेक्टेंगल इज गिवन टू यू एंड ही टोल्ड यू प्रूव दैट इट इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। इस सवाल में आपको एक मुस्ततील दिया हुआ है और उसने कहा है आपसे साबित कीजिए कि वो क्या है, मुस्तकिमुल मुहीत ज़रबतुल अज़ला है। So first of all you write given quadrilateral ABCD is a rectangle. दिया हुआ है ज़रबतुल अज़ला ABCD एक मुस्ततील है। नाउ वी राइट टू प्रूव क्वाड्रिलेटरल ABCD is a cyclic quadrilateral. साबित करना है ज़रबतुल ABCD मुस्तकिमुल मुहीत ज़रबतुल अज़ला है। Now we write the proof. अब हम सबूत लिखेंगे। We use a theorem. If a pair of opposite angles of a quadrilateral is supplementary, the quadrilateral is cyclic. यहां मसला इस्तेमाल करेंगे, अगर ज़रबतुल अज़ला के मुकाबिल के ज़ाविये मुतम्मिम हो तो वो ज़रबतुल अज़ला मुस्तकिमुल मुहीत ज़रबतुल अज़ला होता है। See quadrilateral ABCD is a rectangle. Its all angle are right angle. So if we add opposite angle A and angle C, we get 180. So it is cyclic. देखिए अब ज़रबतुल अज़ला ABCD मुस्ततील है। हमें पता है मुस्ततील का हर ज़ाविया क़ाइमा होता है, इसलिए उसके मुखालिफ ज़ाविया ए और ज़ाविया सी की हमने जमा करे, कितना आता है, 180 आता है। इसलिए क्या हो जाता है, मुस्ततील मुस्तकिमुल मुहीत ज़रबतुल अज़ला हो जाता है। क्वाड्रिलेटरल ABCD is a rectangle. ज़रबतुल अज़ला ABCD मुस्ततील है। Therefore, measure of angle A is equal to
measure of angle A is equal to measure of angle B is equal to measure of angle C is equal to measure of angle D is equal to 90 degree. Reason, angles of a rectangle. मेजरमेंट जाविया ए मसावी है मेजरमेंट जाविया बी मसावी है मेजरमेंट जाविया सी मसावी है मेजरमेंट जाविया डी मसावी 90 दर्जे। मुस्ततील के जाविये now we had opposite angle, measure of angle A plus measure of angle C is equal to 90 degree plus 90 degree। अब हम मुकाबिल के जाविये की जमा करेंगे, मेजरमेंट जाविया ए जमा मेजरमेंट जाविया सी मसावी है 90 दर्जे जमा 90 दर्जे। Therefore measurement angle A plus measurement angle C is equal to 180 degree। मेजरमेंट जाविया ए जमा मेजरमेंट जाविया सी मसाई 180 दर्जे। Here the pair of opposite angle is supplementary, so the quadrilateral ABCD is cyclic. Reason, converse of cyclic quadrilateral theorem. So quadrilateral ABCD is a cyclic quadrilateral. Reason, converse of cyclic quadrilateral theorem। अब ज़ौर बदला ए बी सी डी के मुकाबिल के जाविये मुतम्मिम हैं, इसलिए ज़ौर बदला ए बी सी डी मुस्तक़िमुल मुहीत ज़ौर बदला है। वजह मुस्तक़िमुल मुहीत ज़रबतुल अज़ला के मसले का अक्स। Here we complete question number 5। यहाँ पे हमने सवाल नंबर 5 मुकम्मिल कर लिया। क्वेश्चन नंबर 6, इन फिगर एल्टीट्यूड YZ and XT of triangle WXY intersect at point P। Prove that number 1 quadrilateral WZPT is cyclic, number 2 points X, Z, T, Y are co-cyclic। सवाल नंबर 6, शक्ल में मुसल्लस WXY के इर्तिफा खिता YZ और खिता XT नुक्ते P पर खता करते हैं, तो साबित कीजिए कि नंबर 1 ज़ौर बदला WZPT मुस्तक़िमुल मुहीत है, और नंबर 2 नुकात X, Z, T, Y एक ही दायरे पर हैं वाक़ हैं। In the question number 6, altitude YZ and altitude XT of triangle WXY at point P. He told you prove that quadrilateral WZPT is cyclic
एंड सेकेंड पॉइंट x, z, t, y आर कॉन्साइक्लिक। सवाल नंबर 6 में आपको दिया हुआ है मुसल्लस WXY के जो इर्तिफा हैं YZ और XT एक दूसरे को नुक्ते P पर खता करते हैं, तो साबित कीजिए कि ज़ौर बदला WZPT मुस्तक़िमुल मुहित है। और दूसरा साबित करना है नुकात X, Z, T, Y एक ही दायरे पर वाक़ है। First we prove quadrilateral WZPT cyclic. How we'll prove it? See here YZ is perpendicular to WX. So angle WZP is 90 degree. Then XT is perpendicular to WY. So angle WTP is 90 degree. So sum of the opposite angle of quadrilateral WZPT is 180. So it is cyclic. अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले ज़ौर बदला WZPT को मुस्तक़िमुल मुहित ज़ौर बदला साबित करेंगे। कैसे साबित करेंगे, तो देखिए इधर यहां पर YZ और XT इर्तिफा हैं, तो YZ WX पर उमूद है, इसलिए ज़ाविया WZP कायमा है, 90 दर्जे है, और ज़ाविया WTP ये भी 90 दर्जे है। तो यहां पे क्या हो रहा है, ज़ौर बदला WZPT के मुकाबिल के ज़ाविये मुतम्मिम हो जा रहे, इसलिए क्या हो जा रहा है, वो मुस्तक़िमुल मुहित ज़ौर बदला हो जा रहा। We write here first segment YZ is perpendicular to side WX. So angle WZP is equal to 90 degree. It is 1. खिता YZ उमूद है जिला WX, इसलिए ज़ाविया WZP मसावी है 90 दर्जे, बैंड नंबर 1। सेकेंड सेगमेंट XT is perpendicular to side WY. So angle, this angle WTP, angle WTP is equal to 90 degree. Number 2, खिता XT उमूद है जिला WY पर, इसलिए ज़ाविया WTP मसावी है 90 दर्जे, बैंड नंबर 2। एडिंग 1 and 2, एक और 2 की जमा करने पर मेजरमेंट एंगल WZP प्लस मेजरमेंट एंगल WTP इज इक्वल टू 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री। मेजरमेंट ज़ाविया WZP जमा मेजरमेंट ज़ाविया WTP मसावी है 90 दर्जे जमा 90 दर्जे।
measurement angle WZP plus measurement angle WTP is equal to 180 degree. Measurement जाविया WZP जमा measurement जाविया WTP मसावी 180 डिग्री. Here the opposite angle of quadrilateral WZPT is supplementary, so it is cyclic. So right here, therefore quadrilateral WZPT is cyclic. Reason: converse of cyclic quadrilateral theorem. Converse of cyclic quadrilateral theorem. अब यहां पे जोर बदला WZPT के मुकाबिल के जाविये मुतमिम हो गए, इसलिए यहां पर हो जाएगा जोर बदला WZPT मुस्तकीमुल मुहीत जोर बदला है गुजा मुस्तकीमुल मुहीत जोर बदला के मसले काक्स. Here we complete the first question of question number 6. यहां पर हमने सवाल नंबर 6 का पहला सवाल मुकम्मिल कर लिए. आप इसे लिख लीजिए या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए. यू राइट दिस और टेक द स्क्रीनशॉट. देन वी स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ क्वेश्चन नंबर 6. अब हम क्या करेंगे, सवाल नंबर 6 का सवाल नंबर 2 करेंगे. इन द क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ क्वेश्चन नंबर 6 वी वांट टू प्रूव पॉइंट x, z, t, z आर कॉनसाइक्लिक. सवाल नंबर 6 के सवाल नंबर 2 में हमें साबित करना है नुकात x, z, t, y हम मोहित है. हाउ विल वी प्रूव इट, हम उसको कैसे साबित करेंगे. सो वी स्टडीड ए थ्योरम. Statement of the theorem is if 2 points on a line sustain congruent angle on 2 distinct points which are on the same side of the line, then the 4 points are concyclic. यहां पे मसला इस्तेमाल करेंगे खत पर वाक़े 2 मुत्तफ़िक़ नुक़ात उस खत के एक ही जाने वाक़े 2 मुत्तफ़िक़ नुक़ात पर अगर मुतमासिल ज़ाविये बनाते हैं तो वो चारों नुक़ात हम मोहित होते हैं. Here the point x and y are on the line xy and the point z and t are on the same side of line xy. So point x and y sustain equal angle at point z and t. Here the angle sustained by xy at point z and angle sustained by xy at point t are congruent. So according to the theorem, point x,
कॉमा जेड कॉमा टी एंड वाई आर कॉन्साइक्लिक। देखिए यहां पर नुकात एक्स और वाई खत एक्स वाई पर हैं और नुकात जेड और टी खत एक्स वाई के एक ही जानिब हैं। यहां पर नुकात एक्स और वाई के जरिए जेड पर बनने वाला जो महाजाविया है एक्स जेड वाई और नुकात एक्स और वाई के जरिए टी पर बनने वाला जो महाजाविया है एक्स टी वाई, ये मुतमासिल है। तो उस मसले की बिना पर नुकात एक्स कॉमा जेड टी और वाई एक ही दायरे पर है। एंगल एक्स जेड वाई इज इक्वल टू 90 डिग्री। Angle x t y is also 90 degree. It is given to you in bracket, write down given. जाविया एक्स जेड वाई मसावी है 90 दर्जे। जाविया एक्स टी वाई मसावी है 90 दर्जे। दिया हुआ है therefore angle xzy is congruent to angle xty। इसलिए जाविया एक्स जेड वाई मुतमासिल है जाविया एक्स टी वाई। पॉइंट्स एक्स एंड वाई ऑन साइड एक्स वाई subtend congruent angle on the point Z and T at the same side of side xy। Therefore points x comma z comma t comma y are concyclic। जिला एक्स वाई पर वाक़े नुकात एक्स और वाई जिला एक्स वाई के एक ही जानिब Z और T पर मुतमासिल महाजी जाविये बनाते हैं। इसलिए नुकात एक्स कॉमा जेड कॉमा टी कॉमा वाई एक ही दायरे पर
वाक़ हैं। हैव यू कंप्लीट क्वेश्चन नंबर 6। यहां पे हम सवाल नंबर 6 मुकम्मल कर लिए। क्वेश्चन नंबर 7 इन फिगर मेजरमेंट आर्क NS इज इक्वल टू 125 डिग्री, measurement arc EF is equal to 37 degree. Find the major angle NMS. In the figure, measure of arc NS is 125 degree. Measure of arc EF is 37 degree. He told you find the measure of angle NMS, this angle. सवाल नंबर 7, शक्ल में मेजरमेंट कॉस NS मसा 125 दर्जे, मेजरमेंट कॉस EF मसावी 37 दर्जे हो तो जाविया NMS की पैमाइश मालूम कीजिए। कॉस NS दिया हुआ 125 दर्जे, कॉस EF दिया हुआ 37 दर्जे, और तो क्या करना है आपको यहां पर जाविया NMS की पैमाइश मालूम करना है। Here we use the statement of theorem. If chord containing two lines intersect each other in the exterior of the circle, then the measure of angle between them is equal to half of the difference of the measure of arc intercepted by the angle. यहां पर मसले का इस्तेमाल करेंगे। दायरे के दो वित्रों को शामिल करने वाले खतूत एक दूसरे को दायरे के बेरुन में खता करें तो वित्रों के दरमियान बनने वाले जाविये की पैमाइश उस जाविये के जरिए किए गए मख्ता खौंस की पैमाइशों के फर्क का निस्ब होती है। कॉड EN एंड कॉड FS intersect externally at point M. वितर EN और वितर FS दायरे के बैरून में नुक्ते M पर खता करते हैं। मेजर ऑफ एंगल NMS is equal to 1/2 measure of arc NS minus measure of arc EF. जाविया NMS की पैमाइश मसावी है 1/2 मेजरमेंट कॉस NS मनफी मेजरमेंट कॉस EF। Now we put the values 1/2 in bracket. Measurement arc NS is 125 degree. Measurement arc EF is 37 degree. अब हम कीमत रखेंगे 1/2 कॉस NS की पैमाइश 125 दर्जे है मनफी कॉस EF की पैमाइश 37 दर्जे है is equal to 1/2 125 minus 37 88
1/2 ज़रब 125 में 37 गए 88। Measure of angle NMS is equal to 44 degree. If you subtract, if you divide 88 by 2, you get 44 degree. So measure of angle NMS is equal to 44 degree. मेजरमेंट ज़ाविया NMS मसावी है 44 दर्जे। अगर आपने 88 को 2 से तकसीम करे तो कितना आता है? 44 दर्जे आता है। Here we complete question number 7. यहाँ पे हमने सवाल नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 8, इन फिगर chords AC and D intersect at B. If angle ABE is equal to 108 degree, measurement arc A is equal to 95 degree. Find measure of arc DC. सवाल नंबर 8 है, शक्ल में वितर AC और वितर D एक दूसरे को नुक्ते B पर खता करते हैं। अगर जाविया AB मसा 108 दर्जे और खौस A मसा 95 दर्जे हो तो मेजरमेंट खौस DC की पैमाइश मालूम कीजिए। In the question number 8, chord AC and chord D intersect each other at point B is given to you, and measure of angle ABE is given to you 108 degree, and measure of arc A is 95 degree. He told you find the measure of arc DC. सवाल नंबर 8 में आपको दिया गया है वितर AC और वितर D एक दूसरे को नुक्ते B पर खता करते हैं। जाविया AB की पैमाइश 108 दर्जे है, खौस A दिया हुआ है 50 दर्जे। आपसे कहा गया है कि खौस DC की पैमाइश मालूम कीजिए। chord AC and chord DE intersect internally at point B. वितर AC और वितर DE दायरे के अंदरून में नुक्ते B पर खता करते हैं। Here we use the theorem, if chords of a circle intersect each other in the interior of the circle, then the measure of the angle between them is equal to half of the measure of arc intercepted by the angle and its opposite angle. अब हम क्या करेंगे? यहाँ पर मसले का इस्तेमाल करेंगे। अगर दायरे के दो वितर एक दूसरे को दायरे के अंदर में खता करें तो इन वितरों के दरमियान बनने वाले जायक पैमाइश उस जाविये के जरिए किए गए मख्ता खास और उसके मुखालिफ जाविये के जरिए किए गए मख्ता खास दोनों के मजमुए का निस्फ होती है। मेजर ऑफ एंगल ABE is equal to 1/2 in bracket measure of arc AE plus measure of arc DC.
जाविया ए बी ई की पैमाइश मसावी है 1/2। मेजरमेंट कॉस ए ई जमा मेजरमेंट कॉस डी सी। Measurement angle AB is given to you 108. 1 in bracket. Measurement arc A is 95 degree plus measure of arc DC. जाविया AB 108 दर्जे है, 108 दर्जे मसावी 1/2। कॉस ए है 95 दर्जे। मेजरमेंट कॉस डीसी 108 into 2 is equal to 95 degree plus measurement arc DC। 108 दर्जे ज़रब 2 मसावी है 95 दर्जे जमा मेजरमेंट कॉस डीसी। We multiply 108 by 2, 2 8 is 16, 2 1 is 2. We take 95 to this side, minus 95 degree is equal to measurement arc DC। 108 और 2 की तरफ करेंगे 216 आ जाएगा, ये -95 हो जाएगा। यहाँ पे मसावी है मेजरमेंट कॉस DC। Measurement arc DC is equal to 216 minus 95, 121 degree. We find the value of measure of arc DC. Measurement cos DC मसावी है 216 -95, 121 दर्जे। यहां पर हमने कॉस डीसी की पैमाइश मालूम कर ली। यू राइट दिस और टेक द स्क्रीनशॉट। आप इस लिख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।